कौआ नमस्कार। सारे कौए हा। सारे नेता अपना मैनिफेस्ट वीक मना चुके हैं। अपना मैनिफेस्टो विकास, दूसरे का सत्यानाश। अपना मैनिफेस्टो खुशहाली, दूसरे की बदहाली। होड़ इतनी कि किसी ने सिलेंडर फ्री किया तो जलना शुरू। मानो अपना मैनिफेस्टो खुशहाली, दूसरे की बदहाली। होड़ इतनी कि किसी ने सिलेंडर फ्री किया तो जलना शुरू। मानो खार खाए नेता हमारो, मैनिफेस्टो के पन्ने में वादे डाल डाल। खार खाए नेता हमारो, कौन खाए सैया हमारो, सोंगे सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल। तो आज की चुनावी कांव में क्या कुछ है खास, ये जानने के लिए एक बार जोर से बोलिए। ओ तेरे संग संग, तेरे संग संग आया तेरे झूठों का ठेला। लेकिन यहाँ तो ठेला नहीं भाई, पूरा ट्रक है, वो भी एक नहीं दो। मुख्यमंत्री तो इतना झूठा है, इतना झूठा है, इतना झूठा है, 2 ट्रक लेके चलता है चीन वहां से रोहतक से जोड़ के और बांटता चला जाता है चंडीगढ़ पे। रोहतक से गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ में रेबड़ी था बटना, फिर भी न हटे सजना। चमकाए तूने तेवर, भड़काए तूने नेता, हुड्डा को किया तंगना, फिर भी न हटे सजना, फिर भी न हटे सजना। क्या कटारिया साहब, मुख्यमंत्री जी का धंधा चल निकला तो आपने खीसे निपोड़ दी, लेकिन सिंहासन 36 पर निगाहें टिकाए कांग्रेसियों की तो कायलात हिलने लगी है, उसका क्या? नहीं, अब कोई भगदड़ नहीं होगी। नहीं, अब कोई भगदड़ नहीं होगी। भगदड़ नहीं तो कोई बात नहीं कप्तान साहब, लेकिन बदहवास ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई आपको भगा रहा हो। भाग डी के बोझ, डी के बोझ, डी के बोझ, भाग डी के बोझ, डी के भाग। वैसे कौन भगा रहा है आपको? अच्छे भले बिजली मंत्री थे, पता नहीं कौन सा करंट लगा कि जोर का झटका देते देते धीरे से सिंचाई मंत्री बन गए। वैसे बगिया किसकी सींची आपने, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि महीने भर में उद्घाटन और शिलान्यास की 17 बीजें बो दी आपने। मानो इलेक्शन से पहले ही फसल भी काटनी हो। चलो कोई नहीं, लेकिन पैदावार तो तभी बढ़ेगी जब फसल कटे। कहीं ऐसा ना हो कि फसलें ही कटने से मना कर दे। ये तो 10 साल हो गए कप्तान अजय सिंह यादव को, लगभग 30 साल से रेवाड़ी शहर में राज करते हुए हो गए, तो अब तो ये खाली एक वोट बनाने का ये है। आखिरी में जो उद्घाटन करती है, ज्यादा शिलान्यास करती है, तो अपना क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए भाई हमारा विकास ज्यादा हो। वैसे कप्तान साहब कमाल कर दिया आपने, कहीं आप सीएम हुड्डा को चुनौती देने में तो नहीं लगे हैं। वैसे अगर आपकी पार्टी में बने रहकर सीएम बनने की हसरत है तो आपको आला कमान से जरूर पूछना चाहिए। चरणों पे पड़ के गिड़गिड़ाऊं या मम्मी मम्मी बोल के दिखाऊं, पार्टी में गुटबाजी फैलाऊं कि जमीनों की CLU कराऊं। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। वैसे हमें पता है कि खुद से ज्यादा अपने बेटे के कैरियर की चिंता है आपको। येन केन प्रकारेण टिकट मिल जाए तो सियासी सफर का श्री गणेश हो जाए। इब्तदाए टिकट में हम सारी रात भागे कि हुड्डा जाने क्या होगा रे, कि सोनिया जाने क्या होगा रे। इब्तदाए इश्क में हम सारी रात जागे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा आगे। हट बुढ़वा,
अपने लाल के लिए हरियाणा के लाल पर लाल पीले होते शर्म नहीं आती? अपने सीएम हुड्डा तो जमीन से जुड़े आदमी हैं, जनता को ILU बोलते हैं और जमीनों को CLU। और इसमें गलत भी क्या है? कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना, फिर हैट्रिक का चांस भी तो जनता ही देगी। कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा की 36 बिरादरी के साथ, जनता के साथ मजबूत गठबंधन है और इसी आधार पर मैं कह सकता हूं हरियाणा में बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मास्टर स्ट्रोक हुड्डा जी, कर्जा लेकर घी पीना तो कोई आपसे सीखे, सूबा जाए सूखे में। केंद्र से मदद तो मांग ही ली, मिले तो 2-4 घोषणाएं और हो जाएंगी, ना मिले तो बीजेपी के खिलाफ काका। ये हुई ना बात, चित भी आपकी और पट भी आपकी। को उसमें टोटल जो पैकेज हमने मांगा, जो रिलीफ मांगा है 4829 करोड़ का, 4829 4829 करोड़ और 75 लाख का। एक बात तो माननी पड़ेगी, कमाल का गणित है आपका भी। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ की नीति और खुद पद लाओ पदक पाओ का जुगाड़। भाई वाह, मैं हूँ 1 नंबरी, ये कांग्रेस 10 नंबरी। ये दुनिया 1 नंबरी तो मैं 10 नंबरी। कांग्रेस चीज ही ऐसी है भाई, दूसरे राजनीतिक दल उन्हें कभी चुनौती दे नहीं सकते, क्योंकि जनता उन्हें गंभीरता से लेगी नहीं। और गलती से जनता गंभीर हो गई तो कह देंगे झूठे सपने दिखाकर सत्ता हासिल की। जब जनता हिसाब मांगेगी तब पता चलेगा। कांग्रेस ने तो गंभीरता से लिया है नहीं, जनता ने भी इनको गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं से कोई थ्रेट नहीं है ये गठबंधन। वैसे कांग्रेसियों में ये खासियत तो है, गजब का कॉन्फिडेंस होता है भाई। प्रवक्ता भी प्रवक्ता होते हैं, 10 में से 9 सीट हार जाए तो तुर्रा ये कि वो काम करते हैं, प्रचार नहीं। और 1 सीट जीत गए तो वहां उनका काम बोला, काम बोला, काम बोला। 100 साल से 1.5 लाख ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा हूं। वैसे आप भी सही बोले मान साहब, अब जनता ना माने तो आपकी क्या गलती। ऐसे गलती तो आजकल बीजेपी कर रही है, अपने सांसद रतनलाल कटारिया को बोलने की छूट देकर कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये कंडे कंडे डंडे मंडे ये सारे दूसरी तरफ सोनिया गांधी अपने फ्यूज बल्लभ राहुल के साथ कुर्सियां ढूंढती फिर रही थी, कहां बैठू विपक्ष का दर्जा ही खत्म कर दिया। अब राहुल से कांग्रेस रोशन नहीं हो सकी तो वो फ्यूज बल्ब हो गए। ये तो गलत बात है कटारिया जी, आप भी तो जस नाम तस गुण वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। नाम कटारिया है तो क्या जुबानी कटार चलाने का लाइसेंस मिल गया है? और आखिर इनेलो ने आपका क्या बिगाड़ा था जो चौटाला जी पर भी चोट कर दिया आपने? सी के बीज पर नचा दूंगा, सी के बीज पर नचा दूंगा। मैं पता नहीं कौन नाचन लग रहा है, वहां मजे में बिस्कुट बना रहे थे। हाँ, सारा कुनबा बिस्कुट बना रहा। लीजिए, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इनेलो इस बार सत्ता में आई तो जॉब की जगह बिस्कुट ही बांटेगी। सुन लिया ना चौटाला साहब आपने? अब आप ही इन्हें बताइए, जॉब का जला बिस्कुट भी फूक फूक कर खाता है। वैसे अबे चौटाला बिल्कुल बह नहीं खाते, पार्टी के बेटिकट नेताओं को रूस जाते देख उन्हें सरकारी पदों का प्रलोभन तक दे डाला जो सत्ताधारी दल के अधीन होते हैं। नहीं मिला उसको मेरी तरफ से कह देना कि कल को राज बनने के बाद सरकार में अनेक ऐसे पद है जिनके उन पदों पे बैठा करके उसके साथी का मान सम्मान MLA से भी ज्यादा बड़ा किया जा सकता है। हम इनेलो के नेताओं के जेलर हैं। हो, जब नेता ही नहीं सुधरे तो हम कैसे सुधरेंगे? हो, अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। बिल्कुल सही कहा अभय जी, आप सुधर गए तो समर्थक बिगड़ जाएंगे। वैसे लगता है कांग्रेस के गुलाबी गैंग ने काफी कुछ बिगाड़ा है आपका।
तभी तो भूल चूक लेनी देनी करने पर तुले हैं। लेकिन भाजपा से आपका काहे का बैर, जो हुड्डा जी को वहाँ टिकाने में लगे हैं। ये मोदी के मंच पे जाता है कि नहीं जाता? तो मार करके चलो, ये पता नहीं किस दिन उस गुलाबी पगड़ी के बहाने से उस भारतीय जनता पार्टी में शामिल। अब आप इसे बड़बोलापन न समझे, ये तो कला है जिसमें ना छोटे चौटाला कमजोर हैं और ना पोते चौटाला। सुनिए चौटाला सेना का मनोबल कैसे बढ़ाती है चौटाला की तीसरी पीढ़ी। जरूर जिम्मेवारी थोड़ी भारी है, इन कांग्रेसियों को बता दो इस बार ताऊ की सेना की भी पूरी तैयारियां। भाई वाह, चौटाला जी की सेना उत्साहित हो तो नाम लिखा पत्थर भी पानी में तैरा ले। फिर सीएम की कुर्सी क्या चीज है, और वो भी खासकर तब जब कुर्सी पर एक ही नाम छपा हो। सरकार बनेगी और प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी होंगे। हम कुर्सी चाहते हैं ऐसे, हारने वाला कोई सत्ता सुख चाहता हो जैसे। हम कुर्सी चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। लेकिन भाई यहाँ तो एक अनार है और 100 बीमार। सभी को पता है कि कोई एक ही जीतेगा। सभी दावा करते हैं कि वही जीतेंगे। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, जब मीडिया हमारी 9 दिखाती थी तो 32 का आंकड़ा लेकर आए थे, इस बार तो 19 से शुरुआत हुई है, 64 से ऊपर इंडियन नेशनल होगी सीटें। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसी सुनामी चल रही है कि उस सुनामी के सामने कुछ भी रुकने, ठहरने, डटने, थमने वाला नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से हमारे साथ है। कुलदीप ईमानदार आदमी से हमारा साथ दे। हम 60 का आंकड़ा पार बस पूरे प्रदेश को, जिसका नारा है कि जन जन का सम्मान और लोकहित में काम, वो दिया तो पूरा प्रदेश साथ खड़ा हुआ। नया चुने, सही चुने। समस्त भारतीय पार्टी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम करेगी। कौन कहता है सेटिंग से चमत्कार नहीं होता। एक ऑफर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, टिकटों पर दाव यहाँ, भाई हो या भतीजा, बिना जुगाड़ बिगड़ेगा 90 का नतीजा। कुर्सी भी एक तो मचेगी झांव झांव, लेकिन जाइएगा नहीं, आगे अभी और भी है, चुनावी कांव कांव।